पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय भगिनी और बंधुगण, आप सभी में विराजमान परमात्मा के अंश को नमन। प्रश्नोत्तरी के, अध्यात्म के, ज्ञान के, धर्म के विषय से संबंधित आज के इस सत्र में आप सभी की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया जाएगा और साथ ही समस्याओं का समाधान भी आपको बतलाया जाएगा, छिछले तौर पर नहीं बल्कि गहरे तौर पर। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं। जी हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार किसी दुख या पीड़ा का समाधान करने के लिए कोई वैदिक उपाय बताता है तो कई बार कोई तांत्रिक उपाय बताता है, तो इन दोनों में से आखिर कौन सा मार्ग सही है? आपका प्रश्न बड़ा उचित है, लेकिन ये प्रश्न केवल वैदिक मार्ग अपनाया जाए या कोई तांत्रिक मार्ग अपनाया जाए सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। हम अगर देखते हैं, अनुभव करते हैं, एक्टिवली यदि जीवन जीते हैं, गहराई से जीवन जीते हैं, बोध पूर्वक यदि हम जीवन जीते हैं, तो हमें लगता है और हमें महसूस होता है, और वो सही भी है, कि हर एक स्थिति में हमारे पास में कम से कम दो ऑप्शन, दो विकल्प जरूर होते हैं। अच्छा रास्ता या बुरा रास्ता, या दो अच्छे रास्ते, एक कम अच्छा एक कम बुरा। इस प्रकार की जो विकल्प वाली स्थितियां हैं वो सदैव हमारे साथ बनी रहती हैं, और उन विकल्पों में से सही चयन करना यही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होता है। आपने प्रश्न किया कि जो वैदिक मार्ग है, जो सात्विक मार्ग है, वो अधिक ठीक है या फिर जो तांत्रोक्त मार्ग है वो अधिक ठीक है। देखिए, सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई विचार है ही नहीं जो 100% बेकार हो, निकम्मा हो, किसी काम का ना हो। हाँ, यह हो सकता है कि उसमें बुराई का अनुपात ज्यादा हो या अच्छाई का अनुपात ज्यादा हो। बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधा इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमेशा आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जी हां, भगवान श्री कृष्ण भी बार बार और लगातार गीता में हमें यही संदेश देते हैं, मध्यम मार्ग का। हमारे समक्ष जब भी दो प्रकार की परिस्थितियां, दो विकल्प होते हैं, हम उनमें से किसी एक का चयन करते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी त्रुटि करते हैं। हमें बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। साथियों, आपको समुद्र मंथन के बारे में पता होगा। समुद्र मंथन के पहले क्या था? देव और असुर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव शक्तियां हैं, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करने पर आमादा थे, एक दूसरे को समाप्त करने पर आमादा थे। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे कलह हुआ, उससे विध्वंस हुआ। और जब उन्होंने एक साथ आने का निर्णय किया, अर्थात समुद्र मंथन करने का निर्णय किया, दोनों का सहयोग था उसमें। समुद्र मंथन में देव और दानव दोनों का योगदान था बराबर। एक छोर पर दानव थे, एक छोर पर देव थे। और उन्होंने अपनी सामूहिक शक्ति से समुद्र मंथन किया, और उसमें से एक एक करके 14 रत्न जो है वो प्राप्त किए। तो ये कथानक हमें कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि जब तक विपरीत शक्तियां एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहेंगी, अकल्याण होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। इसलिए समन्वयात्मक दृष्टि,
मध्यम मार्ग सदैव श्रेष्ठ रहता है। जब हम विद्युत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, उसमें एक ऋण आवेश है, एक धनावेश है, दोनों अकेले किसी काम के नहीं। लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं तब विद्युत संचारित होता है, जब विद्युत की तब उत्पत्ति होती है। और जीवन में भी जब हम कोई वैदिक मार्ग, जिसको हम कहते हैं कि ये सात्विक मार्ग है, ये राजयोग है, और इसके ठीक उलट कोई तांत्रिक मार्ग है, वाम मार्ग है, हठ योग है। अब इसको ऐसा आप सीधा समझिए कि वाम मार्ग या तांत्रिक मार्ग संबंधी कोई प्रयोग व्यक्ति कब करता है? आपको यदि जीवन में कोई समस्या है, वो शारीरिक समस्या, कोई बीमारी हो सकती है, वो धन संबंधी समस्या हो सकती है, नौकरी की समस्या हो सकती है, पर्सनल किसी रिश्ते की समस्या हो सकती है, व्यापार संबंधी समस्या हो सकती है, वैवाहिक जीवन को लेकर के हो सकती है। यदि आपको उसका कारण पता ही नहीं चलता, बीमारी तो है शरीर में, डॉक्टर के पास गए, उसने रिपोर्ट भी कराई, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है और आपका शरीर पीड़ित है। ऐसी स्थिति में जब कष्ट, पीड़ा, बीमारी का कोई कारण ही नजर ना आए, तब कहीं ना कहीं हमें तांत्रोक्त या वामाचार या इस प्रकार के जो दूसरे तंत्र योग हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो अदृश्य शक्तियां उसको संपादित कर रही है कहीं ना कहीं। और जब हमें कारण नजर आ जाता है तब हम व्यवहारिक उपाय करते हैं, और तब हम साथ में ही वैदिक उपाय भी करते हैं। मान लीजिए शरीर बीमार है। अब बीमार जब शरीर है तो आप व्यायाम, प्राणायाम, पौष्टिक आहार के माध्यम से क्या करेंगे? सब पॉजिटिव चीजें हैं ना। व्यायाम करना भी पॉजिटिव है, प्राणायाम करना भी पॉजिटिव है, पौष्टिक भोजन करना भी पॉजिटिव चीज है। ये करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मजबूरन आपको कई परिस्थितियों में एलोपैथिक इलाज भी लेना पड़ता है, और पूरे विश्व को ये पता है, सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाई से जहां एक अंग आपका सही होगा, उसी समय पर कोई ना कोई दूसरा अंग खराब अवश्य होगा। लेकिन मजबूरी है, बीमारी उस कदर बढ़ चुकी है कि एलोपैथी का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। तो जीवन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सहारा लेना पड़ता है। जब कारण ना समझ में आए तब सीधा सा रास्ता यही है कि उसका तांत्रोक्त उपचार किया जाए, और जब कुंडली के माध्यम से हमें कारण समझ में आ जाता है तो हम वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से और दूसरे जो व्यावहारिक उपाय हैं उसके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं।